एक मजेदार बात है, अगर टैलेंट है और इंटरेस्ट नहीं है तो आगे बिल्कुल मत बढ़िए। रिपीट कर रहा हूं, टैलेंट है और इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल आगे मत बढ़िए। लेकिन इंटरेस्ट है, टैलेंट नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टैलेंट एक सीमा तक अर्जित किया जा सकता है। अपना खुद का विश्लेषण करना है, अपना सॉर्ट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए, अपनी वीकनेसेस पहचानिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज पहचानिए और अपनी थ्रेट्स पहचानिए। मैं जो परीक्षा देना चाहता हूं, जो परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता हूं, उस परीक्षा के संदर्भ में मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट और मेरा टैलेंट कितना है। इसे कहते हैं टैलेंट इंटरेस्ट स्केल पर तोलिए, टैलेंट इंटरेस्ट स्केल पर तोलिए। मैं जो बनना चाहता हूं उस बनने की प्रतिभा मुझ में है या नहीं है, और उसमें रुचि है या नहीं है, और वो मेरी वैल्यूज में फिट होता है नहीं होता है। मेरा जो सिद्धांत है, सोच है, जिस तरह का जीवन में जीना चाहता हूं उस तरह का जीवन उस पद पर पहुंचकर मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। मैं बॉलीवुड में फैशन मॉडल बनना चाहता हूं या बननी चाहती हूं, क्या मैं कई तरह के जो समझौते करने पड़ेंगे उसके लिए तैयार हूं? नहीं, तो भूल जाइए, ये सपना लक्ष्य नहीं हो सकता। आप में मॉडलिंग करने का कोई टैलेंट है? नहीं है। इंटरेस्ट है? आगे बढ़ जाइए। मैंने रिपीट कर रहा हूं बात को, टैलेंट है? नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है तो टैलेंट पैदा किया जा सकता है। टैलेंट नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भूल जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, क्यों एफर्ट खराब कर रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज फॉर द गोल विच इज नॉट योर गोल, विच इज ओनली अ ड्रीम। एक मजेदार बात है, अगर टैलेंट है और इंटरेस्ट नहीं है तो आगे बिल्कुल मत बढ़िए। रिपीट कर रहा हूं, टैलेंट है और इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल आगे मत बढ़िए। लेकिन इंटरेस्ट है, टैलेंट नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टैलेंट एक सीमा तक अर्जित किया जा सकता है, पर इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। ऐसे लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनकर किसी अच्छे पद को हासिल कर लेते हैं पर कुंठित जीवन जीते हैं। मैं ये बनना नहीं चाहता था, यहाँ ये करना पड़ता है, यहाँ तो वो करना पड़ता है, मैं तो कभी ये नहीं करना चाहता था, और इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं, वैल्यूज में फिट होता नहीं है, लेकिन उस गोल को परस्यू करते गए। मैं बताऊंगा नहीं किस गोल में क्या कमियां हो सकती हैं, ये आप सोचें कि आपका इंटरेस्ट, टैलेंट और वैल्यूज में आप जो लक्ष्य सोच रहे हैं वो फिट इन होता है नहीं होता है। आपकी स्ट्रेंथ्स, जिस विषय में आप परीक्षा देना चाह रहे हैं वो विषय आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ तो मैथमेटिक्स है और आप हिस्ट्री लेके बैठे हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी विषय को चुनो। लेकिन मैं हिस्ट्री ही लेना चाहता हूं और हिस्ट्री मेरी वीकनेस है, तो फिर अगर हिस्ट्री ही लेना है और ये वीकनेस है तो अपनी नींव मजबूत कर, आज अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश कर। बच्चे आते हैं, सर यूएस जाना है मुझे और मुझे अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, मेरा टॉफल का इम्तिहान है, कब है? 6 दिन बाद। बेटे जब तू ग्रेजुएशन में था तब सोचा होता कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद यूएस जाना है और इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेरी वीकनेस है। तो अपनी वीकनेस को पहचानिए, आज पहचानिए। आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसके संदर्भ में आपकी क्या कमजोरियां हैं उन्हें आज कागज पे लिखिए और आज उन पे काम करना शुरू कीजिए, ताकि आप उस लक्ष्य दिशा में आगे बढ़ सकें। इस लक्ष्य को पा लेने के बाद मेरे पास क्या अवसर आएंगे, किस तरह की सुविधाएं आएंगी, किस तरह का जीवन आएगा। एक तो ये होता है अपॉर्चुनिटी, और दूसरा ये होता है इस गोल को परस्यू करने का मेरे पास अवसर क्या है। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये आपका अवसर है। मेरे पापा मम्मी मेरा फीस पे पैसा खर्च करने को तैयार है, ये अवसर आपके लिए, इस अवसर का फायदा उठाओ। आप सौभाग्यशाली हैं कईयों की तुलना में। थ्रेट्स, कंपटीशन, वित्तीय स्थितियां, ये थ्रेट्स हैं। इनका विश्लेषण करके अपने लक्ष्य को तोलिए और तब वो लक्ष्य जो होगा वो आपका स्मार्ट गोल होगा, अचीवेबल गोल होगा।